नाज़रीन, कोरोना वायरस से मज़ीद 57 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,633 हो गई, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,39,931 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,194 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,703, सिंध में 3,27,021, KPK में 1,35,569, बलोचिस्तान में 26,152, गिलगित बल्तिस्तान में 5,869 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकारी पर सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तली और तनख्वाहें रोके जाने का सिलसिला जारी है। DPO बन्नू के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मुअत्तल लेडी कांस्टेबल की तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर ज़िला कंबर शहर कोर्ट में पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां पर गुज़िश्ता रात थाना फतेह शेर के इलाके ख्वाब गरीब नवाज़ का लूनी में दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और इसके अलावा साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि थाना मुरीदवाला के इलाके अड्डा टूरियां वाला में दो अफ्रीकैन आपस में उलझ पड़े हैं। फायरिंग के नतीजे में खातून समेत एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री के इलाके थाना मुरीदवाला में दो अफ्रीकैन के दरमियान तलख कलामी पर झगड़ा हुआ, जबकि झगड़े के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक खातून और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर थाना गला मंडी का इलाका मुनशियात फरोशी का गढ़ बन चुका है। बाहर से आए मुनशियात फरोशों ने भी गला मंडी में अपने डेरे जमा लिए हैं। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल नवाब अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल पंजाब भर में हीरोइन मंशियात फ़रोख्त करने वाला बड़ा शहर बनता जा रहा है। साहिवाल थाना गला मंडी के इलाका बाहर वाला अड्डा में नशा करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी कोई नौजवान नशा करते हुए खालके हकीकी को जा मिलता है। थाना गला मंडी के इलाका में आए रोज़ नशा करने वालों की लाश मिलती है, जिसको उसके वर्सा अगले रोज़ उठा के ले जाते हैं। इससे कबल GT रोड ग्लोच फिलिंग स्टेशन के करीब भी एक शख्स की लाश मिली थी। साहिवाल में नशे से मरने वालों की तादाद मुतअद्दिद के करीब बताई जा रही। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वक्त हुआ है इलाकाई खबरों का। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से। तो बजट पर आवाम का क्या रद्द अमल है? तो महंगाई से सताई आवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया। शहरी ने तब्दीली सरकार को व्हाट्सएप हुकूमत करार दे दिया। हुकूमत की कारकर्दगी अमली तौर पर कुछ नहीं। आवाम को 3 सालों में सिर्फ तसल्लियों के अलावा कुछ नहीं दिया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ ईद मोहम्मद से। जी ईद मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, बजट के मुताबिक शहरियों का मजीद क्या कहना है? अजीब मुझे बजट 2021 और 22 हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आवाम को बजट में कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। तो आवाम सरापा एहतजाज है। पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से भी इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कहना क्या है, इन हुक्मरानों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है इनको। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गली मोहल्ले में कोई MP है, कोई MNA नहीं कोई आता तो पूछे कि आगे हाँ भाई कैसा कारोबार है, महंगाई है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्हाट्सअप की हुकूमत है, व्हाट्सअप पे आगे मैसेज भेजते थे, कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय व्हाट्सअप के महंगाई का। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहर्रिक हो गए। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी की कार्रवाई 2 किनाल 18 मरले सरकारी ज़मीन को वागुज़ार करवा लिया गया, जबकि 10 पुख्ता स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया गया, 7 बाउंड्रीज वाल्स और 3 ज़ेर तामीर घरों को मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। ज़मीन की कुल मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। कार्रवाई मौजा हरबंसपुरा में की गई। सरकार की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर कार्रवाई की गई। काहना में बहन को मिलने आए भाई को बहनोई ने साथियों के हमरा फायर मारकर जख्मी कर दिया। मोहम्मद सलीम नामी 32 साला नौजवान कोट लखपत के इलाके पीको रोड से पुराना काहना आरे वाला चौक में घरेलू झगड़े पर अपनी हकीकी बहन के घर आया था। मुलजमान बिलाल, जावेद, इमरान वगैरह ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसको तिबी इमदाद के लिए जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO काहना फारूक इफ्तिखार खारा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोजा में असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने गैर कानूनी नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। मोंगी बल्ला रोड पर नाजायज तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि गोचा में असिस्टेंट कमिश्नर गोचा सुमेरा अमरीन ने कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया, जबकि मोंगी बंगला रोड पर गैर कानूनी तौर पर होने वाली तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इस ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। सियालकोट में चंद रोज़ कबल तरबूज फरोख्त करने वाले मेहनतकश मकतूल जामिन अब्बास, जो 3 कमसिन बेटियों और 3 बेटों के वाहिद कफील को बेदर्दी से कत्ल करने और दीगर मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि गिरफ्तार मुलजमान को थाने में मेहमानों की तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सियालकोट में मकतूल जामिन अब्बास की वालिदा समेत दीगर लाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल नहर की पटरी पर तरबूज लगाकर मेरा बेटा जामिन अब्बास अपने अहले खाना के लिए मेहनत मजदूरी करता और रोज़ी रोटी कमा कर लाता था कि मुलजमान ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया था। तोनसा में मीर रोहेल खान ASP सर्कल तोनसा का अपने दफ्तर में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मीर रोहेल खान ASP तोनसा ने मुअज़्ज़िज़ शहरियों के मसाइल व शिकायत सुनी और पुलिस को उनके मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जराइम और मसाइल में मुब्तला लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। हम आवाम की जान और माल के लिए खिदमतगार हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट के ज़ेरे एहतमाम गुजरात में अहले सुन्नत के 2 रहनुमाओं को कत्ल करने के खिलाफ मुज़म्मती इजलास का इनेकाद किया गया। मुज़म्मती इजलास ज़िले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर की हिदायत पर मुनक्किद किया गया, जबकि मुज़म्मती इजलास में उलमाए बोर्ड के अरकान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और मुज़म्मती इजलास तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से आगाज़ किया गया। इजलास में रुकन उलमाए बोर्ड कारी मुबारक अली कादरी और इलामा ज़ीशान नक्शबंदी ने कहा कि हम गुजरात में अहले सुन्नत के 2 रहनुमाओं को कत्ल करने की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि घोटकी ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों के लोग पैसे डबल होने के चक्कर में लुट गए हैं। इंटरनेट पर गोल्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट नामी वेबसाइट पर डबल पैसे करवाने के चक्कर में सैकड़ों लोग बर्बाद हो चुके हैं। वेबसाइट पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। इंटरनेट पर गुड लाइफ इन्वेस्टमेंट नामी वेबसाइट पर पैसे जमा करवाने पर वो पैसे एक हफ्ते में डबल देने के लालच में मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों लोग अमीर बनने के चक्कर में कंगाल बन गए।
सादिकाबाद संजयपुर डकैत गैंग का एक सरगना गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात नाकाम हो चुकी है। सादिकाबाद में संजयपुर मोटरसाइकिल डकैती गैंग का सरगना संजयपुर में मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया। आवाम ने दुर्गत बनाने के बाद थाना कोट सब्जल पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले चोर ने इब्तदाई तफ्तीश में अपना नाम सवाली कोश बताया था। उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। बल्दिया हाल शकरगढ़ में चाइल्ड लेबर के खात्मे और समाजी हम आहंगी के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शकरगढ़ बल्दिया हाल में चाइल्ड लेबर डे पर तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सेमिनार का इनाकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद अस्कर जोइया ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के अमल का जायजा लेने के लिए वारिस शाह ऑडिटोरियम में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अस्कर जोइया ने वैक्सीनेशन सेंटर्स में ड्यूटी पर मामूद तिबी अमले को हिदायत की कि वो वैक्सीन के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से हर मुमकिन ताउन करें। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में भी पुलिस बेलगाम है। थाना सिटी जामपुर के SHO गुफार बुरमानी ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी हैं। सहाफ़ी अहमद नवाज को घर से उठाकर थाने ले जाकर रात भर मुद्दई के साथ मिलकर तशद्दुद करता रहा। पुलिस अफसरान बाअसर SHO के खिलाफ कार्रवाई करने से भी गुरेज़ा हैं। डहरकी में कौमी अवामी तहरीक और सिंधी हारी तहरीक डहरकी की जानिब से बहरिया टाउन और पानी की किल्लत के खिलाफ सोमरू चौक से डहरकी प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई और शदीद नारेबाजी भी की गई है। शफी खान, शरजमाल भुट्टो और दीगर ने कहा कि कई दिनों से नरमी माइंस में पानी किल्लत के बाइस ज़मीनी बंजर बन चुकी हैं, जबकि इस वक्त तक आबाद नहीं हो सकी। अगर इस हफ्ते तक पानी ना मिला तो आबादगार इस साल कपास की फसल से महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन, शादरा में ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। सौतेले बाप ने 6 साला नन्ही कली को ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची सिसकती रही, बाप को तरस ना आया और मुसलसल बच्ची की इज्जत को तार तार करता रहा। दरिंदा सिफ्त ने बच्ची की वालिदा को रोकने पर गोलियां मारकर ज़ख्मी कर दिया। चीखो पुकार की आवाज़ सुनने पर बच्ची की वालिदा जू ही नींद से आगोश हुई तो बरहना हालत में खावंद और बच्ची को देखकर अपने आप को खो बैठी। बच्ची ज़मीन पर खून में लथपथ नीम बेहोशी की हालत में देख रही थी, जबकि जू ही हैवानी दरिंदे की तरफ लपकी तो मुलजिम सरफराज नशे की हालत में था और बीवी की आहो पकार से तैश में आ गया। बच्ची और इसकी वालिदा पर फायरिंग करती, जो बच्ची की वालिदा किरण को बाई पसलियों में लगते हुए आर पार हो गई। बच्ची और इसकी मां दोनों को खून में लथपथ छोड़कर मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरे शहरों की तरह गुजरांवाला में भी सूरज आग बरसाने लगा है। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों ने गन्ने के रस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ राना उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, शहरी गन्ने के रस के मुतालिक क्या कहते हैं? हो गया, दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के बायस लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो गुजरांवाला में दर्जा हरारत है वो 38 है, जो कि 42 पर जाने का इम्कान है। और अगर गर्मी के बायस अगर मशरूबात की बात की जाए तो लोग गर्मी को कम करने के लिए मुख्तलिफ जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी मशरूबात के हवाले से अगर गन्ने के रस की बात की जाए तो गर्मी में कमी के लिए जो गन्ने का रस है वो बहुत ही मुफीद है, जो कि गर्मी को कम करने के लिए एक अच्छा समझ लें मशरूबात साबित होता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो गन्ने का रस पीने यहाँ पे आए हुए हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा गर्मी की शिद्दत की वजह से दूसरे मशरूबात की तरह ये भी गन्ने का जूस है,
ये हमारा कौमी मशरूब है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब है। और ये जो है ना गर्मी जैसे कि जिनको गर्मी लोग होती है, ये एक मरीज़ों का भी। राना उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, महकमे ज़राअत तोसीफ़ तांदलियावाला के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने शिरकत की है और किसान कार्ड भी तकसीम किए। इस मौके पर तहसील ज़राअत ऑफिसर फजल इलाही भट्टी की स्टार एशिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, किसानों को रिलीफ देने के लिए आज तांदलियावाला में महकमा ज़राअत तोसीफ़ तांदलियावाला के ज़ेर इत्माम किसान कार्ड की तकसीम की सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने भी शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महकमा ज़राअत तांदलियावाला के ऑफिसर फजल इलाही भट्टी साहब। हमसे जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। सर, आज तकरीब का इनेकाद किया गया, मौजूदा हुकूमत ने किसान दोस्ती का सबूत दिया, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज आपने तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर सर, आप काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर, बात यह है कि हमारा के प्रोग्राम मुकम्मल था किसान कार्ड के बारे में। किसान कार्ड इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कि जो माजी में कुछ वो प्रॉब्लम आ रहा थे ज़मींदार को सब्सिडी लेने के लिए, वो सारे इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं। अब हम चंद दिनों तक वो इंश्योर करेंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अभी कुछ ही देर के बाद वापस आएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ